नमस्कार। 22 जनवरी 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग देखते हैं। पहले 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहा है। इसकी इस वर्ष की थीम मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था वो 2015 में आयोजित हुआ था। देखिए, एक आयोजन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि अभी कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था, तो वो और ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके, अगला है केरल का वायनाड जिला। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला ये भारत का पहला ज़िला बन गया है। बुनियादी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाते, ये सब गैस कनेक्शन, ये सभी दस्तावेज सभी आदिवासियों को वहाँ पर प्रदान किए गए हैं केरल के वायनाड ज़िले में। और ऐसा करके उसने पूरे भारत में पहला ज़िला होने का गौरव हासिल किया है। इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला, भारत द्वारा मालदीव को खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ के रियायती ऋण की सुविधा दी गई है। और ये ऋण उसको भारत में जो 2 प्रमुख अभियान हैं उसके तहत उसको बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया और खेलो इंडिया के तहत प्रदान की गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने अपने फिट इंडिया खेलो इंडिया के तहत खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश को इतने करोड़ की ऋण की सुविधा प्रदान की है या ऋण की सुविधा प्रदान की है, तो वो मालदीव होगा। ओके, अगला क्रिस हिपकिंस ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। लेबर पार्टी ने इसकी घोषणा की है कि 7 फरवरी को, जिस दिन जैसिंडा अर्डन जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया है, अपना पद छोड़ने के लिए कहा है, तो उनकी जगह ये 7 फरवरी के बाद नए प्रधानमंत्री होंगे। क्रिस हिपकिंस, याद रखिएगा, लेबर पार्टी के हैं। अगला NRP, ये क्या है? ये है नेचर रिस्क प्रोफाइल। इसका फुल फॉर्म है नेचर रिस्क प्रोफाइल। ये UNEP द्वारा लॉन्च किया गया है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में, जो दावोस में सम्मेलन हो रहा है, उसमें UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक NRP लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेचर रिस्क प्रोफाइल। याद रखिएगा। UNEP के बारे में बता दें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना पहले पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जिसको कहते हैं, 1972 में हुई थी। 1972 में ही इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और जो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है वो इसी संस्था द्वारा ही दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। पंकज कुमार सिंह, ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और ये हैं भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला, श्रीलंका हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि श्रीलंका ने अभी हाल ही में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इंडिपेंडेंस डे। और उसके अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया, तो वो श्रीलंका है, भारत का पड़ोसी देश है। अगला, ल्यूसिन रैंडन, इनका निधन हो गया है, फ्रांस के हैं। और ये विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, 118 वर्ष के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ल्यूसिल रैंडन। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सम्मिलित था सबसे उम्रदराज व्यक्ति में। इनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा, फ्रांस के थे ल्यूसिल रैंडन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।